तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग आपस में कमेंटमेंट बनाए थे क्या कि हम लोग अगले जो हमारा सेक्शन होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होने वाला है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दोस्त देखिए बात को समझिए कि पहले हम लोग ये पढ़ लिए हैं। भाई भाग कह रहा है, पढ़ लिए तुमको तो भागेगा, है ना। देखिए हम लोग पहले क्या है, हम लोग पहले वेरिएबल से वेरिएबल पढ़ लिए हैं, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल से वेरिएबल पढ़ लिए हैं, होमोजेनस पढ़ लिए, रिड्यूसिबल से होमोजेनस पढ़ लिए। अब बात करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो चलिए शुरू करते हैं लीनियर। देखिए नाम से देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो हम समझते ही है। लीनियर कोई चीज़ कब होता है, तो जब भी हम जो भी इक्वेशन हम पढ़े होंगे तो जब सिंगल डिग्री का यानी सिंगल पावर वाला टर्म जब रहता है किसी इक्वेशन में तो वो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ठीक है, अब चलिए मामला हम लोग इसको सुलझाते हैं और देखते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखता कैसा है और दिखता है तो उसको सॉल्व कैसे करना है। हमारे सामने प्रस्तुत है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए इसमें क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में नाम से स्पष्ट देखिए सिंगल पावर वाले टर्म्स जो रहेंगे तो वो होंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए एक तो हमें पता है कि हम लोग यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं भाई, हम जान रहे हैं ऑर्डिनरी पढ़ रहे हैं। ऑर्डिनरी में फर्स्ट ऑर्डर में भी हम पढ़ रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट कैसा रहेगा, मतलब ये दिखेगा कैसे इसको पहचानेंगे कि लीनियर का प्रॉब्लम है। तो दोस्त ध्यान से देखिएगा, इस शख्स को देखिए ध्यान से। अगर ऐसे आपको नजर आ जाए डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ तो वो आपका होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये ऐसे में क्या लिखा हुआ जरा इसको समझते हैं हम लोग। दोस्तों ये कह क्या रहा है, डी वाई डी एक्स तो रहेगा एकदम फिक्स है। चलो ये क्या कह रहा है, y वाला टर्म होना चाहिए और उसके साथ कुछ p और कुछ q रहना चाहिए, है ना। y वाला टर्म होना चाहिए उसके साथ कुछ p और कुछ q होना चाहिए। ठीक है, तो p और q ये क्या बोल दिया, देखिए ध्यान से। p के बदले x का कोई फंक्शन हो सकता है, q के बदले कांस्टेंट 5 4 3 और यहाँ भी कुछ x के फंक्शन हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपके पास dy बटा dx होनी चाहिए, एक y होनी चाहिए और उसके अलावा यहाँ पे x हो या फिर 2 हो 3 हो कोई नंबर हो फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ये p और q क्या हो सकता है, फंक्शन ऑफ x या कांस्टेंट हो सकता है। इसीलिए लिखे p और q जो है यहाँ पे कोई फंक्शन ऑफ x होगा या फिर कोई कांस्टेंट नंबर हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की dy बटा dx प्लस अगर हमको दे दे x y इज इक्वल टू 5, हम समझ जाएंगे आहा ये हमारे फॉर्मेट का सवाल है। भाई देख के कह रहे एकदम मैच कर रहा है ना, समझ में आ रहा है दोस्त, मैच कर रहा है एकदम सिमिलर। तो जैसे ही हम इस तरह के फॉर्मेट का सवाल देखेंगे बहुत वीवीआई है, ये भी है ना, बहुत ज़्यादा वीवीआई है। तो ये हमारा होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, इस तरह से रहेगा। हो सके ये सवाल ऐसे ना रह के हो सके तो आपको ऐसे भी रह सकता है, dx बटा dy इसी के उलट देने पर आपको क्या मिलेगा, dx बटा dy और यहाँ पे क्या हो जाएगा x और यहाँ पे r और s हो, यहाँ r और s किसका फंक्शन होगा, r and s आइदर फंक्शन ऑफ किसका होगा, y। जैसे वहां वो x का था तो इसके रिवर्स में तो इसका यह फंक्शन ऑफ क्या होगा, y और क्या होगा, कांस्टेंट। तो इस फॉर्मेट में जैसे कि आपको दिख रहा है, इस फॉर्मेट में जब कभी भी आपको प्रॉब्लम दिखे तो वो प्रॉब्लम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम होता है। जैसे कि आपके एग्जाम्पल में आपके पास है, ये तो रहा कि इसका प्रॉब्लम देखेंगे कैसे, समझेंगे कैसे कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम है। हो सके ये आपको उधर भी दिया रहेगा तो पहले आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, हम लोग पहले उस पे सवाल को लिखने को सोचेंगे। अच्छा बात आती है कि डायरेक्ट हम लीनियर पे आ जाएंगे। अगर डायरेक्ट हमको लीनियर दिख रहा है तो हम डायरेक्ट लीनियर पे ही आएंगे। लेकिन अगर नहीं दिख रहा है तो सबसे पहले हम सोचेंगे कि सवाल क्या वेरिएबल सेपरेबल का है या नहीं है। दूसरी बात जब हम सोचेंगे तो देखेंगे क्या रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल है कि नहीं। तीसरी सोचेंगे क्या होमोजीनस है। चौथी सोचेंगे क्या रिड्यूसिबल टू होमोजेनस है। अब पांचवी आएंगे कि क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर डायरेक्ट दिख गया तो हम डायरेक्ट तो चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं डायरेक्ट दिख रहा है तो पहले एक लाइन से सोचते हुए आएंगे। क्लियर, ये सवाल पे सोचने का तरीका है, अप्रोच लगाने का तरीका है।
अभी आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट आपको दिख गया होगा। अब बात आती है कि जब ये फॉर्मेट रहेगा तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। इस तरह के सवाल अगर हमें दिख जाएगा तो हम समझ गए कि लीनियर का है, लेकिन लीनियर का है तो प्रोसेस क्या होगा, स्टेप्स क्या होना चाहिए सॉल्व करने का। तो देखिए इस तरह के जब सवाल दिखेगा तो उसको सॉल्व करने का स्टेप्स ये होना चाहिए। सबसे पहले हम IF फाइंड करते हैं। IF का एक टर्म है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। IF एक टर्म है जिसका नाम होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, आपको IF निकालना होता है तो आपके पास कैसा फॉर्मेट क्या था सवाल का, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, ये फॉर्मेट है। अब ध्यान रखिएगा क्या है कि सर हमको पता नहीं, भाई आपको क्या करना है ना, जितने भी थ्योरी पढ़ाया गया उसको तो आपको अपने ब्लड में रखने हैं क्योंकि वो एकदम फंडामेंटल चीज है। बाकी आप जितना प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, ये जो थ्योरी आपको क्लास से पढ़ाया, ऐसा नहीं कि एक थ्योरी आप कर लिए तो हो गया, ऐसा नहीं। आपको जितना थ्योरी, ये जो लेक्चर अभी जितना भी लेक्चर आप डिफरेंशियल इक्वेशन को बना रहे हैं वो पूरी लेक्चर आपके ब्लड में होनी चाहिए, आपके ब्लड में, हमारी नहीं, हमारे में तो है ही है, आपके ब्लड में भी होनी चाहिए और हम आपके ब्लड में ला देंगे, है ना। देखिए ध्यान से करना क्या है आपको कि अगर आपको एक बार में समझ आए तो दोबारा देख लो, है ना। अगर फिर भी प्रॉब्लम रहे तो हम आपके साथ हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा इस चीज को दोस्त, ये क्या है, dy प्लस py इज इक्वल टू q, है ना। कुछ बच्चे डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाने से पहले हमें क्वेश्चन भेज जाते हैं, सर इसका थोड़ा सॉल्यूशन भेज दीजिए। दोस्त अब आपको हम पढ़ा दे रहे हैं ना, आप क्वेश्चन करना, जो क्वेश्चन आप हमें भेजे हो ना आप उसको गर्दा उड़ा दोगे, है ना, आप बना लोगे आराम से। क्योंकि जो क्वेश्चन, क्योंकि आपको जब थ्योरी और कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है तभी तक कोई भी क्वेश्चन टफ लगता है, क्योंकि बाकी थ्योरी और कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन बचती है। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट और थ्योरी के अलावा सिर्फ कैलकुलेशन ही रहती है, और कैलकुलेशन हम में से लगभग सबको आती रहती है, सिर्फ कॉन्सेप्ट और थ्योरी की बात। ये बचपन वाली बात नहीं है कि मतलब हमको ये करना वो करना। यहाँ क्या होता है कि सवाल है उसके रिगार्डिंग कुछ कॉन्सेप्ट होती है, सवाल है उसके रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट पता है तो सवाल बनेगा, कॉन्सेप्ट नहीं पता तो नहीं बनेगा। तो सीधा सा बात है, ये कॉन्सेप्ट आपको हम दे रहे हैं, अब इस पे बेस्ड अगर आपको सवाल मिलता तो उसकी तरीका जैसे बताया गया उसी तरीका से अप्रोच लगाइए, आराम से डील डन। ठीक है दोस्त, तो बात करते हैं कि यहाँ पे अगर ऐसे रहेगा तो हम लोग काम क्या करेंगे। तो सबसे पहला काम करने जाएंगे वो है निकालना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वो कैसे निकालते हैं, तो वो निकालने का सिंपल सा तरीका है। आपके पास जो ये जो P दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये P दिख रहा है, IF जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, जो P दिख रहा है उस P को सिर्फ क्या करना है, e के पावर में, देखिए ध्यान से, P जो होगा हम मान लो क्या पढ़े, P या तो फंक्शन ऑफ x होगा या कांस्टेंट होगा। अगर इस फॉर्मेट पर अगर सवाल है तो हम लोग क्या कहें कि e के पावर में P dx, अगर x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में, इसलिए P dx इंटीग्रेट कर लेंगे। मतलब आपको इंटीग्रेशन करना है e के पावर में। दोस्त यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन में आपको एक मदद कर सकती है फॉर्मूला लॉग वाली। आपको याद होगा कि e के पावर अगर log ex है तो ये डायरेक्ट x हो जाता है। ये फॉर्मूला आपके काम का हो सकता है यहाँ पे, है ना। e के पावर log ex बराबर क्या होता है, डायरेक्ट x होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये फॉर्मूला आपके काम का हो सकता है, इसको भी नोट कर लीजिए। जब ये कैलकुलेशन कीजिएगा तो सिंप्लीफाई होकर डायरेक्ट x आ जाएगा, तो बहुत ही आसान बनने लगेगा। तो ये फॉर्मूला आपके काम का हो सकता है, लॉग वाला जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आपके काम का, यहाँ पे जब सवाल मिलेगा तो इसमें काम का हो सकता है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। दोस्त अब बात करते हैं कि IF निकालने का ये तरीका जो कि हम आपको यहां लिखा रखे हैं। एट फर्स्ट वी फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट्स द IF एंड IF इज इक्वल टू e टू द पावर p dx। ओके, अब p dx जैसे फाइंड कर लेंगे ना, उसके बाद आपको बीच में क्या करना, कुछ नहीं, एकदम ध्यान से रखो। IF पता किए और कुछ नहीं करना है, सिर्फ y इंटू का IF यही है, y इंटू का e के पावर इतना, यानी y इंटू का IF इंटीग्रेशन q इंटू का, q कौन होगा, ये वाला q कौन होगा, ये वाला q इंटू का IF इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। q को IF से मल्टीप्लाई करके dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना है, और ये इंटीग्रेशन, इसका तो वैल्यू आया रहेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा ये आंसर हो जाएगा। दैट्स द सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। यही उस डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन होगी दोस्त, आंसर होगा। क्लियर? तो हमें बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना, प्रोसेस पता हो गया, कुछ नहीं, सिर्फ क्या करना है, यानी इसी बात को अगर हम अपने दूसरे लैंग्वेज में बोले तो हम इसको कह सकते हैं y इंटू का IF इज इक्वल टू का इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू का IF इंटू का dx प्लस c। यही हमारा आंसर होने वाला है।
तो बस आसान सा काम है, आई एफ निकालना है, वाई को आई एफ से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर इंटीग्रेशन लगाना है, क्यू को आई एफ से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर देना है डीएक्स के रिस्पेक्ट में। अब ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर यही उल्टा रहेगा, है ना, उल्टा मतलब उल्टा क्या मतलब इन द केस ऑफ इस वाले में dx बटा dy rx उल्टा, तो उसमें उलट जाएगा। उलट क्या जाएगा, देखिए जहां y था वहां x आ जाएगा, if वाला भी तरीका बदल जाएगा, क्योंकि हमको इसके केस में if निकालने का तरीका क्या है, इसके केस में if निकालने का तरीका क्या होगा, इस केस में दोस्तों हम इसको इरेज कर रहे हैं। इस केस में IF निकालने का तरीका क्या होगा, इस केस में IF निकालने का तरीका ये होगा, IF बराबर, देखिए ये जो ये रहेगा क्या, ये R और S क्या होता था, R S या तो फंक्शन ऑफ Y होगा इस केस में, या कांस्टेंट होगा, हो सकता है कोई जरूरी नहीं है सवाल हमेशा dy बटा dx है, dx बटा dy के टर्म में भी ऐसे दिया हुआ हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को कि IF जो इस केस में होगा वो कैसे निकालेंगे, तो IF बराबर इसमें e के पावर ये R और S जो है या तो फंक्शन ऑफ Y होगा, मतलब Y के टर्म में कुछ दिया होगा, या कांस्टेंट नंबर होगा, तो हम इसको करेंगे क्या, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, R, देखिए हमेशा इसके x या y के गुणांक वाला को ही ऊपर में लिखना है, R e के पावर dy, इसी को बोलेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा x, अब देखिए जहां y होता तो वहां क्या हो जाएगा x इंटू का e के पावर r dy इज इक्वल टू क्यू, नहीं यहाँ पे होना चाहिए था क्यू नहीं, ये गलत मिस्टेक है, यहाँ पे होगा s इंटू का, ये क्या होगा s इंटू का आई एफ डी वाई, वहाँ dx था यहाँ dy के रिस्पेक्ट में। तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। अब रह गई बात कि सर कुछ प्रॉब्लम करवाते तो और भी कुछ समझ में आता और अच्छे से समझ में आता, ये तो था इसकी वर्किंग प्रोसेस और थ्योरेटिकल पार्ट जो हम लोग समझ लिए कि कैसे करना चाहिए हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को। अब बात करते हैं दोस्त कि एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास अवेलेबल है एक एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल यहाँ हमारे पास कहता है फाइंड द सॉल्यूशन, है ना, फाइंड द सॉल्यूशन, है ना, हमारे पास क्या है डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। जैसे ही ये प्रॉब्लम को देखे हमें समझ में आ गया कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम है। वो कैसे, वो इस प्रकार से, क्योंकि हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट पढ़े हैं क्या, डी वाई बटा डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जहां पी एक्स का फंक्शन या कांस्टेंट था, क्यू एक्स का फंक्शन या कांस्टेंट था। तो आप देखो जरा इस प्रॉब्लम को देखो, डी वाई बटा डी एक्स प्लस इसको लिख सकते हो 1 बाई एक्स इंटू का वाई इज इक्वल टू ई के पावर एक्स। तो अभी p बराबर क्या है आपके पास 1 बाई एक्स एंड q बराबर क्या है, एंड q बराबर क्या है e के पावर x। आपको दोनों चीज तो दिया, फंक्शन ऑफ x, दोनों फंक्शन ऑफ x है, मतलब हम देख लिए कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम है। अब बात करते दोस्त कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलिए सॉल्व करने के लिए हम लोग अपना एक न्यू पेज ले लेते हैं जो हमें सॉल्व करने में मदद करेगा। तो हमारे पास प्रॉब्लम है क्या, क्वेश्चन हमारे पास है डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स वाई इज इक्वल टू ई के पावर एक्स। हेयर p इज इक्वल टू 1 बाई एक्स एंड q इज इक्वल टू ई के पावर एक्स। नाउ IF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, IF इक्वल टू क्या हो जाएगा, IF इज इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर क्या pdx होता है ना, pdx है ना। तो e के पावर p का मान क्या है, p का मान है 1 बाई एक्स डी एक्स। दोस्त e के पावर x, e के पावर x का इंटीग्रेशन हम सब में जानते हैं क्या होता है ln x, या फिर कह सकते हो log ex, नहीं ln x। ln कौन होता है, जिसका बेस e होता है, इसी बात को ऐसे भी बोल सकते हैं e के पावर log ex, सेम चीज है, दोनों चीज है ना, जब बेस e रहता है तो इसको ln लिख लेते हैं। ठीक, अब देखिए e के पावर x का भी बताया, फॉर्मूला भी बताया है कि e के पावर log ex रहता है तो x हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा x, यानी IF बराबर क्या आ जाएगा, इसलिए IF बराबर क्या आएगा, IF बराबर आ जाएगा x। अब दोस्त जब हमें IF मिल ही गया है तो हम चलते हैं सॉल्यूशन पे। सो नाउ सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन क्या होता है हम जानते हैं, या फिर एज वी नोटेड सॉल्यूशन इज y इंटू का IF इज इक्वल टू का इंटीग्रेशन ऑफ IF इंटू का Q कहाँ, ये है Q, यानी Q
dx, यही होता था हमारा सॉल्यूशन। अब चलिए बात करते हैं दिस इम्प्लाई, ये क्या हो जाएगा y, if का मान क्या है दोस्त, if का मान है x, y इंटू का x इज इक्वल टू का if का मान है x, q का मान क्या है e के पावर x dx। दोस्त यहाँ से हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x e के पावर x dx, है ना। अब देखिए ध्यान से, अगर आपको याद होगा तो बाय पार्ट रूल से हम लोग इसको करेंगे, बाय पार्ट रूल से करेंगे इंटीग्रेशन, और इसकी इंटीग्रेशन क्या आती है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान के हम लोग करेंगे। तो हम लोग को याद है शायद इसकी इंटीग्रेशन, अगर आपको याद है, आप कब करना जानते हैं उसको, आप इंटीग्रेट कर लोगे। आई थिंक कि मुझे इसकी आंसर ही शायद याद हो, तो एग्जैक्टली इसके आंसर एक्स वाई इज इक्वल टू आता है ई के पावर एक्स इंटू एक्स माइनस 1, है ना। आप लोग रीचेक करके बताना क्या यही सही है कि नहीं। इसके आंसर बाय पार्ट रूल से हम सब जानते करना है ना, हम सबको पता है करना, तो आप इसको आंसर करना ई के पावर x इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा इसकी इंटीग्रेशन। बाय पार्ट रूल से आप सबको पता है कि इसको फर्स्ट फंक्शन है, क्यों सेकेंड फंक्शन मानेंगे, इसको मानेंगे सेकेंड, इसको मानेंगे फर्स्ट, है ना। और नहीं तो हम कर ही देते, लेकिन हमें लगता है कि हमें विश्वास है आप लोगों पर कि आप इसको और उड़ा दोगे गर्दा, क्योंकि इतने ये हम करा भी रखे आपको कई बार, तो ये आपको पता है। तो यहाँ से एक्स वाई बराबर इतना हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास सॉल्यूशन आ चुका है, तो हमारे पास ये आ जाएगा क्या, देखिए ध्यान से, ये हमारे पास ये आ जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू ई के पावर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी, या फिर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो एक्स वाई माइनस ई के पावर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू सी। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके दोस्त, तो इस तरीके से आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। एक अच्छा अप्रोच था। अब आप देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसान प्रॉब्लम होता है इसका, है ना। क्लियर। तो आप लोग के लिए एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप लोग करके दिखाओगे। आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है आपके पास, find the general solution of differential equation, find the general solution of the differential equation, है ना, x dy बटा dx प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्त, अब ये आपके पास एक प्रॉब्लम है, आपको इसको करना है। तो ध्यान से देखना, इस बात को ध्यान से देखना कि अभी अगर आप ध्यान से देखोगे ना इसको, तो क्या ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में फिट आ रहा है, नहीं आ रहा है। हम आपके लिए हम थोड़ा सा काम कर दे रहे हैं, बाकी आपको करना है HW में। ये क्या आपके फॉर्मेट पर फिट आ रहा है, नहीं आ रहा है। कैसे नहीं आ रहा है, बिकॉज हमारा फॉर्मेट क्या है, dy बटा dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जिसमें से हम देखते थे कि हमारे जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसमें एक खाली होता था, इसमें कुछ रहता ही नहीं था। लेकिन यहाँ देखो x है, तो हम एक काम कर सकते हैं, हम लोग इतने समझदार हैं कि इसको क्या करेंगे, x से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, और क्या, ताकि x हट जाए। तब फिर इसके बाद सोचेंगे तो डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाई एक्स, तो क्या हो जाएगा, x से इसको डिवाइड करेंगे, इसको तीनों को, तो ये हो जाएगा आपका dy बटा dx, x तो कट जाएगा, और ये हो जाएगा 2/x y, और ये हो जाएगा क्या, x कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x। अब देखिए ये सवाल डिवाइड करने के बाद, अब ये आपके फॉर्मेट पे एकदम फिट बैठ रहा होगा। ये p के बदले 2/x है और q के बदले x है। अब आपका ये p हो गया, p बराबर 2/x एंड q बराबर क्या हो जाएगा, x। ठीक है, तो ये आप यहाँ से P और Q लेना है, फिर आपको वही तरीका अपनाना है और आपको कर लेना है। तो ये आपके लिए HW में है, आपको इसको करना है प्रॉब्लम को। क्लियर दोस्त, तो अभी आप इसको अगर आप इसको समझ गए तो ये आपसे आराम से हो जाएगा, ये चीज़ आपको आराम से समझ में आ गई होंगी। अब ध्यान दीजिएगा, इसको आप एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे y बराबर अगर खाली आप लिखना चाहो, ये जो आंसर पहले हम लिखे थे, इसमें आप एक तरीके से और इसको लिख सकते हैं कि खाली y बराबर लिखना होगा तो हो जाएगा e के पावर x बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 1 आप प्लस c इंटू का x इनवर्स, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि x से इधर दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो ऐसे भी आप आंसर लिख सकते हैं y बराबर। ठीक है, तो बात आपको क्लियर हो गई हुई सारी बातें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के रिगार्डिंग। बात समझ में आ रही है, एकदम पूरा क्लियर हो गया है। तो हमें क्या है ना कि अगर y वाला रहे तो यहाँ x का फंक्शन या कांस्टेंट कुछ भी हो, यहाँ x का फंक्शन या कांस्टेंट कुछ भी हो, तरीका वही अपनाना है और उसी तरीका से जाना है और अप्रोच लगाना है और काम आराम से हमारा डन हो जाएगा। तो ये था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दोस्त अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट की तरफ। वो नेक्स्ट जो हमारा है
वो है नेक्स्ट जो हमारा है वो रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर उसी को बर्नौली इक्वेशन भी बोलते हैं। हम लोग का जो नेक्स्ट है होगा, नेक्स्ट कैटेगरी होगा वो रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर बर्नौली इक्वेशन होगा। दोस्त इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या होगा रिड्यूसिबल टू, इसमें क्या होगा, ध्यान से देखिए। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये इक्वेशन अगर आपको दिख जाए, अच्छा क्योंकि सर ये तो थोड़ा थोड़ा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह ही लग रहा है। हाँ लीनियर की ही है, लेकिन इसको लीनियर बनने नहीं दे रहा है, वेरिएबल का पावर यहाँ पे बढ़ा दे रहा है। जो आपका y और जो है उस y के पावर यहाँ पे कुछ आ जा रही है। पहले क्या था, जो सबसे इसके लीनियर में क्या था, लीनियर में था dy बट्टा dx प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स वाई के पावर n। ठीक है, सॉरी y के पावर n कह रहे हैं, और ये y के पावर n नहीं था। यही तो सर का दर्द है, यही तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करवाएगा, है ना। यही मतलब यही हमारे सवाल को हमारे फॉर्मेट से अलग ले जाएगा। यहाँ तक हम जानते थे, ठीक है, यहाँ तक जैसे ही बात आता तो हम समझते लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन y यहाँ हो कि न x y दोनों एक जगह जब आ जाएगा, y के पावर यहाँ स्क्वायर हो जाए, y के पावर यानी मान लेते हैं हम y के पावर n हो जाए, तो इस तरह जब इक्वेशन बन जाएंगे, इस तरह से कुछ आ जाएगा। माने पहले तक लीनियर तो ठीक था, अगर ये उसमें y के पावर कुछ n आ जाए, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये y यहाँ था और एक y के पावर n यहाँ कुछ भी और आ जाए, वाई स्क्वायर वाई क्यूब, अगर x रहता यहाँ ये y और ये x रहता तो x के पावर n आ जाता उस दूसरे वाले फॉर्मेट में। तो अगर ऐसे आ जाता है तो ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। क्लियर, और ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो पहले इसको हमको लीनियर बनाना पड़ता है, और लीनियर बनाने के बाद जो लीनियर का सॉल्व करने का जो प्रोसेस होता है वही करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है कि अगर ऐसे दिख जाएगा तो आपको क्या प्रोसीजर, वर्किंग प्रोसीजर क्या करना है। देखिए वर्किंग प्रोसीजर हम आपको यहीं पे समझाते हैं। जब ऐसे सवाल दिखे तो आपको करना क्या है, यहाँ पे हम आपको क्लियर करके समझाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो यहाँ पे जितना रहे उससे डिवाइड कर देना है दोनों तरफ। ये क्यों हम कर रहे हैं, हम ताकि चाह रहे हैं कि वो ये आपका एकदम एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेट पे आ जाए, क्योंकि वहाँ पे आ जाएगा तो फिर हमको पता है कि कैसे करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब ऐसा दिख जाए तो जो इतना यहाँ पे दिखेगा उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। चलिए दोनों तरफ y के पावर n से डिवाइड करेंगे तो ये खाली हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा y के पावर n-1, क्योंकि बट्टा में देखिए डिवाइड करेंगे तो y के पावर n आएगा, ऊपर ले जाएंगे तो y के पावर n-1 बन जाएगा, नहीं डिवाइड करेंगे तो। अब इसको डिवाइड करेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ ये px तो px ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा y बट्टा y के पावर n होगा, तो ये पावर ऊपर जाएगा, इसका पावर 1 है तो इस पावर ऊपर जाएगा तो घटेगा, यानी ये क्या बन जाएगा, देखिए ध्यान से, ये क्या बनेगा ऊपर में, देखिए ये बन जाएगा क्या, y के पावर, यहाँ पे बता रहे हैं आपको, y के पावर क्या हो जाएगा -n, और ऊपर में क्या +1, -n+1 है ना, ये बन जाएगा। तो हम इसको लिख लेंगे, क्या ये बन जाएगा, ये डायरेक्ट लिखेंगे कि जब डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा y के पावर -n+1। ठीक है, अच्छा इधर डिवाइड करेंगे y के पावर n से तो y के पावर n कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा qx। अब देखें कि मामला कुछ बन रहा था, ये तो खाली हो गया, ये भी आ गया y वाला टर्म, लेकिन ये वाला दिक्कत हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, ध्यान रखिएगा, पहले क्या करना है, जो भी यहाँ रहेगा उससे डिवाइड करना है। पहला स्टेप क्या है, जो भी यहाँ रहेगा यानी x के अलावा छोड़ के, यानी जो डिस्टर्ब हमें कर रहा होगा उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। जब ऐसा बन जाएगा, डिवाइड करने का देखेंगे कैसा बन रहा है। बनने के बाद आपको ये वाला टर्म जो दिख रहा है, ये जो टर्म आपको दिख रहा होगा, इस टर्म को आपको करना क्या है, इसको पुट कर लेना है t या v, जो भी पुट करने का आपका मन करे, लेकिन t पुट कर लीजिएगा। तो t बराबर क्या पुट कर लेंगे, -n+1। ठीक है दोस्त, जैसे ही ये पुट करेंगे ना, हम जब इसका डिफ्रेंशिएट के सवाल को करेंगे चेंज, तो हमारा काम बनने लगेगा। कैसे, देखिए dt बट्टा dx जैसे ही करेंगे तो देखिए क्या ऐसा होगा, सॉरी dt बट्टा हम क्या करेंगे, हमको क्या करना, dt बट्टा हमें dy बटा dx है ना, हमारे पास y है ना,
तो ये आपका dt बटा dx जैसे ही करेंगे, देखिए dt बटा dx जैसे ही करेंगे तो ये क्या होगा, y के, देखिए ध्यान से देखिएगा, dt बटा dx करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, y के पावर पीछे तो ये पावर पीछे मतलब हो जाएगा माइनस n+1 है ना, और y के पावर में से एक घटाएंगे क्योंकि आपको पता है पावर पीछे पावर में से एक घटाना पड़ता है ना, पावर पीछे पावर में से क्या करना होता है, एक घटाना पड़ता है। तो पावर पीछे पावर में से एक जैसे हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर पीछे हो गया, पावर में से एक घटाएंगे तो हो जाएगा y के पावर -n। अच्छा, अब फिर y क्या करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा dy बटा dx, यही चेन रूल से हम जानते हैं। और जब इतना हम जानते ही हैं तो हम लोग ये कह देंगे कि ये इसको अगर हम देखें ध्यान से, इतना के बराबर देखिए, इतना को देखिए, इतना को, यही तो हमारे पास यहाँ है, ये हमेशा आपको आ जाएंगे आराम से। तो ये क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1/-n+1 है ना, dt बट्टा dx इज इक्वल टू y के पावर -n dy बट्टा dx। दोस्त ऐसा कुछ बन जाएगा। अब जैसे ही ऐसा बनेगा ना तो हमारा सवाल जब हम चेंज करेंगे सवाल, तो इतना के बदले ये रख सकते हैं ये रख सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा 1/-n+1 dt बट्टा dx, ठीक है, ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट होगा, dt बटा dx इतना के बदले रख दिए। अब px है ना, इतना के बदले क्या रखेंगे, इतना के बदले रख देंगे t, क्योंकि उसको t माने हुए हैं, हो जाएगा t बराबर हो जाएगा q इंटू का x। अच्छा, ये कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट नंबर को भेजेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट तो मैनेज हो जाता है, तो ये कांस्टेंट मैनेज हो जाएगा। बाकी देखिएगा जैसे ये कांस्टेंट मैनेज हो जाएगा, यानी अगर इसको अगर हम अरेंज करके लिखे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, dt बट्टा dx है ना, dt बट्टा dx dt बाई dx है ना, प्लस जब एलसीएम इसका हो जाएगा तो ये हो जाएगा -n+1 इंटू px है ना इंटू t, ठीक है। और इसका एलसीएम जब ले लिए रहेंगे तो ये हो गया, तो उधर भेजेंगे तो हो जाएगा -n+1 इंटू का qx, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखिए तो ये हमारे फॉर्मेट पे आ गया, ये पूरा x वाले टर्म है और ये पूरा x वाले टर्म है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। अब देखिए dt बटा dx इंटू टी, यहाँ पे जो रहता है उसी का टर्म में फंक्शन है, और बाकी दोनों x का है, और यहाँ से हम आराम से ये लीनियर बन गया और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये पूरी स्टेप्स होती है अगर आपको नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाती है तो पहले आपको लीनियर बनानी पड़ती है, फिर वहाँ से हम सॉल्व करते हैं। इसी का एक नाम और भी है, बर्नौली इक्वेशन भी इसका नाम है, ठीक है। तो अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, n डज नॉट इक्वल टू 0 इसलिए लिखा, n 0 हो जाएगा तो ये फिर लीनियर ही बन जाएगा। n 0 होगा मतलब n 0 मतलब ये वाला टर्म 0, सॉरी ये वाला टर्म 1, y के पावर 0 मतलब 1 होगा तो फिर ये हमारा लीनियर बन जाएगा। तो ये नॉन लीनियर वाला इक्वेशन बनेगा ही नहीं, अगर ये n 0 नहीं होता तो नॉन लीनियर ही बन जाता है, ठीक है। तो आपको नॉन लीनियर समझ में आ गया, कैसे इसको रिड्यूस करेंगे वो समझ में आ गया। तो अब बात आती है कि अगर हम इस पे प्रॉब्लम करें तो हमें बात क्लियर होगी, क्योंकि है ना प्रॉब्लम इससे ज़्यादा आसान होता है प्रॉब्लम से ही सीखना। तो आइए अब हम लोग एक प्रॉब्लम से सीखते हैं। चलिए प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं और एक प्रॉब्लम देखते हैं, है ना। आओ जी प्रॉब्लम देखें एक, ठीक है, एक प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास एक प्रॉब्लम ये है, हमारे पास एक प्रॉब्लम ये है। देखिए पहले आप पहचानिए कि क्या ये लीनियर का है कि नहीं। तो सबसे पहले आप इसको फॉर्मेट में लिखिए dy बटा dx, इसको इधर ले आइए, इधर एक टर्म को उधर रखने दीजिए, एक y वाला है y बटा dx है तो y वाला टर्म को इधर ले आएंगे, x y हो जाएगा और इधर हो जाएगा x³ ये हो जाएगा हमारे पास। देखिए दोस्त ध्यान से देखिए गौर से इसको, अगर हम इसको थोड़ा सा और भी सजा के लिखे अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं dy बाई dx प्लस -xy x³y²। अगर ये y² नहीं होता, अगर ये y² नहीं होता तो क्या हमारे स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं था क्या? एकदम लीनियर था, क्योंकि हमारा p का मान
p का मान ये हो जाता है p बराबर माइनस एक्स और q बराबर क्या हो जाता है एक्स क्यूब। लेकिन यहाँ पे जो ये y यहाँ और ये जो y स्क्वायर यहाँ जो आ रहा है वो हमारे काम को कर रहा है डिस्टर्ब, यानी उसको नॉन लीनियर बना दे रहा है। कैसा बना दे रहा है? नॉन लीनियर बना दे रहा है। तो इस y को हटाना है, तो तरीका आपको एकदम स्पष्ट बताया है कि करना क्या है नॉन लीनियर बनाने के लिए। तो चलिए पहले इसको सवाल को हम लोग अपने न्यू वाले बोर्ड पे चलते हैं और ये इधर की बोर्ड पे जहाँ से हमें बात एकदम साफ साफ क्लियर पता चले, इस पर आपको अच्छे से नहीं दिखती रहती है। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए हमारे पास क्वेश्चन है कितना, dy बाई डी एक्स है ना, इसको लिख भी लेते स्टैंडर्ड तरीका में। ये हो गया प्लस माइनस एक्स वाई इंटू इक्वल टू एक्स क्यू वाई स्क्वायर। यही है तरीका। क्या सीखे दोस्त? इसको लीनियर बनाने का। नॉन लीनियर है, बर्नौली इक्वेशन पे फिट बैठ रहा है, ठीक है। इसको बनाने का क्या तरीका सीखे? हम सब लोग सीखे क्या कि अगर y यहाँ पे जो भी रहता है उससे डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। दोस्त दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाई वाई स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर दिए। जैसे डिवाइड कीजिएगा तो ये जाएगा y के पावर माइनस टू डी वाई बट्टा डी एक्स। यही डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस टू। अच्छा दोस्त अब ध्यान से देखिएगा, ये माइनस एक्स रहेगा। अगर y को हम डिवाइड करेंगे वाई स्क्वायर से, है ना, y को डिवाइड करेंगे y स्क्वायर से, तो क्या बन जाएगा टर्म? y के पावर माइनस वन बचेगा, क्योंकि एक y से एक y कट जाएगा, एक बचेगा ऊपर ले जाएगा तो y के पावर माइनस वन। ठीक दोस्त, यहाँ तक ये हो जाएगा। अब यहाँ के बाद अगर हम बात करेंगे इसमें कि इधर डिवाइड करेंगे y स्क्वायर से तो खाली एक्स क्यूब बच जाएगा। इतना तक आपको बताया है कि जो यहाँ रहेगा उस वाले टर्म से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, है ना। अब क्या करेंगे दोस्त? यहाँ ध्यान से देखिएगा, y वाला टर्म। अब आपको बताया है कि यहाँ जो रहेगा उसको t मान लेना है, यहाँ जो रहेगा उसको t मान लेना है। तो हम कहेंगे पुट t इक्वल टू वाई के पावर माइनस वन। अच्छा y के पावर माइनस वन पुट करना है, तो आप बताइए कि डिफ्रेंसिएशन कर दें तो dt बटा dx करेंगे, है ना, dx के रिस्पेक्ट में करेंगे dt बटा dx, क्योंकि dy बटा dx तभी आएगा हमारे पास। तो dt बटा dx बराबर क्या हो जाएगा? पावर पीछे, अब पावर में से एक घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस वन में से माइनस वन एक और घटाएंगे तो माइनस टू हो जाएगा। अच्छा अब फिर y का क्या हो जाएगा? dy बटा dx हो जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, इतना को रहने देते हैं, हम इधर माइनस वन को ले आते हैं, तो माइनस वन इधर आएगा तो माइनस dt बटा dx हो जाएगा, कि माइनस वन इधर आएगा तो यही बन जाएगा। और इधर हो जाएगा क्या? माइनस वाई के पावर टू डी वाई बट्टा डी एक्स। दोस्त गौर से देखो, ध्यान से, यहाँ देखो जैसे एकदम अभी से पहले करके दिखाया, ये जो आप दिख रहे हो y के पावर माइनस टू डी वाई बटा डी एक्स, ये बराबर क्या होगा? माइनस डी टी बटा डी एक्स के। अब क्या करना है? आपको पुट कर लेना है। क्या करना है? पुट कर लेना है। पुट कैसे करेंगे? इतना के बदले माइनस डी टी बटा डी एक्स रख देंगे, इतना के बदले क्या रखेंगे? माइनस डी टी। नाउ सवाल करेंगे चेंज, नाउ डी टी बटा डी एक्स, है ना, डी टी बटा डी एक्स प्लस ये माइनस एक्स ही रहने दीजिए, और y के पावर माइनस वन के बदले क्या पुट करना है? t, तो ये हो जाएगा t। अच्छा अब इसके बाद आप बराबर पुट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ एक्स क्यू है तो एक्स क्यू के बदले तो एक्स क्यू ही रहेगा। अब देखिए ध्यान से, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या था भाई? ये जो रहे वही जिसका फंक्शन रहे, यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो यहाँ पे रहना चाहिए। तो वो t का है तो t है, वो तो देख लिए, और एक्स क्यू है तो x का, बाकी यहाँ जो रहता है वही यहाँ रहना चाहिए, उसी का फंक्शन या कांस्टेंट रहना चाहिए, तो वो भी है, मतलब लीनियर में है, लेकिन यहाँ माइनस में ही रहना चाहिए हमारे मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म के अनुसार से। तो माइनस से सभी दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जैसे माइनस से करेंगे तो डी टी बटा डी एक्स हो जाएगा। ये माइनस से इसमें देखो, माइनस में इसमें करेंगे, माइनस इसमें, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस एक्स टी, और इधर का हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, दोनों तरफ कर दिए माइनस से मल्टीप्लाई। अब हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे आ गया है और ये बन गया आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन द टर्म्स ऑफ टी, है ना, टी के टर्म में अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। वाह क्या बात है, मजा आ गया, है ना। अब देखो, अब टी के टर्म में बन गया। अब यहाँ से दोस्त क्या करेंगे हम लोग? कुछ भी नहीं, बस हमारा ये क्या हो जाएगा? ये p बराबर हो जाएगा x, और q बराबर एंड q बराबर क्या हो जाएगा? माइनस एक्स क्यूब। अच्छा तरीका क्या? if निकालेंगे। if क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। if बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से if हमारा क्या होता है? e टू दी पावर if क्या होता है? e टू दी पावर p dx, यानी x का dx, p के बदले क्या है? ये यहाँ से हो जाएगा if कितना हो जाएगा? e के पावर x का क्या होता है? x स्क्वायर बाई
2 एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा e के पावर एक्स स्क्वायर बाई 2। और यहाँ से आप देखो ध्यान से इसको, a के पावर एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हमारा क्या आ जाएगा, IF आ जाएगा। ठीक है, अब आप हमको पता है कि इंटीग्रेशन क्या होगा, हम सबको पता है ऑलरेडी कि इंटीग्रेशन क्या होने वाला है। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन जब इसका हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो क्या होता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है, सीधा बोलेंगे t इंटू का इतना जो यहाँ रहता तो वही t इंटू का IF, यानी सॉल्यूशन यही होगा ना, यहाँ सॉल्यूशन क्या होगा, नाउ सॉल्यूशन इज, अब लीनियर बन चुका, लीनियर हम जानते हैं सॉल्व करना, नाउ सॉल्यूशन इज क्या लिखेंगे, t इंटू का बाद में t का मान पुट कर लेंगे, t बराबर y के पावर -1 है, t इंटू का IF इज इक्वल टू का इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू का यानी यहाँ t इंटू का IF, q इंटू का IF इंटू का dx, यही होने वाला है। ठीक है जी, बाद में हम t का मान y के टर्म में पुट कर लेंगे, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है y और x के टर्म में, तो सॉल्यूशन y और x के टर्म में ही आना चाहिए। तो हमारे पास अभी जो आंसर आएगा वो t के टर्म में आएगा, तो हम इसका t का मान जो y के टर्म में उसको पुट कर लेंगे, t बराबर y के पावर -1 पुट किए तो वो। अब देखिए यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट करें और इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए t के बदले क्या, t के बदले t रहेगा, IF के बदले ये पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि यहाँ से आपका हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा t इंटू का IF का मान है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू का, इसका वैल्यू क्या दिया है, q का मान क्या है -x², ठीक है, और -x³, अब ये हो जाएगा dx। q का मान क्या है, q का मान है x -x³, ठीक है, और p का मान था x, ठीक, ओके, x²/2, ठीक है, ओके। अब हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है t इंटू का e के पावर, अच्छा t का मान भी पुट कर ही दो, अच्छा +c देना नहीं भूलना है, +c होगा, इसके इंटीग्रेशन का +c आएगा ही, क्योंकि इंडिफिनिट में जाना जनरल सॉल्यूशन आएगा, इसलिए +c, पीछे भी अगर +c का छूटा होगा तो दे दीजिएगा +c होगा, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन बात हम कर रहे हैं। तो t का मान क्या होगा, t का मान होता है 1/y के पावर 1/y है, यानी y इनवर्स t बराबर क्या मान है, t बराबर y के पावर y -1 यानी 1/y बराबर t है, तो ये 1/y हो जाएगा इंटू का e के पावर x²/2 हो जाएगा, e माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x³ e के पावर x²/2, ठीक है, और dx +c जो भी आएगा आंसर, क्लियर। तो अब मामला आ जाता है इसके इंटीग्रेशन का, है ना, अब इसके इंटीग्रेशन का मामला आ जाता है, इंटीग्रेशन अब कैसे करना है वो मामला आ जाता है। अब इंटीग्रेशन इसका आप जानते हो कि कैसे करना चाहिए, अगर नहीं जानते हो तो हम आपको बता दें कि आपको करना क्या है, यहाँ से कि अब पुट करना है, क्या करना है, पुट t 1/2 को बाहर फेंक दो, 1/2 को बाहर फेंक दो, काम बन जाएगा हमारा, 1/2 को बाहर फेंक दो, 1/t को बाहर फेंक दो, एक स्टेप और लिख लो, 1/y e के पावर x²/2 इज इक्वल टू माइनस, सॉरी 1/2 को बाहर कैसे फेंको भाई, 1/2 इसके पावर में है ना, तो बाहर नहीं आएगा ना, क्या बोल दिए भाई, है ना, वाट लग जाएगी, ये तो पूरा मैथमेटिक्स का वाट लगा देगा, है ना दोस्त। देखिए ध्यान से, क्या मैथमेटिक्स में PhD किया हुआ है दोस्त, देखो ध्यान से, पुट t इक्वल टू e के x²/2 पुट करना है आपको, ठीक है। तो अगर हम इसको x²/2 पुट करेंगे तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं dt बट्टा, जब यहाँ पे हम जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो dt बट्टा dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए पावर पीछे, अब पावर में से 1 घटाएंगे तो 2x/2, यानी 2 कट जाएगा, dt बट्टा dx बराबर क्या आ जाएगा दोस्त, x आ जाएगा हो, और dt बट्टा dx बराबर क्या आ जाएगा, x, यानी dt बराबर क्या हो जाएगा, x dx।
अब देखिए सवाल को करेंगे चेंज, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1/y e के पावर x²/2 इज इक्वल टू माइनस। अब यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन का रोल खत्म है, इंटीग्रेशन का रोल चालू है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, इसको क्या है, हमने थोड़ा सा हम सतर्कता से लिखते हैं, देखिए ध्यान से, सतर्कता से क्या लिखते हैं, इसको करेंगे, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, x² को क्या लिख सकते हैं, x² को लिख सकते हैं 2t, x² बराबर क्या लिख सकते हैं 2t। देखिए हमारे पास x³ है, तो थोड़ी अलर्टनेस के साथ अगर काम करेंगे तो हमारा काम बनता हुआ दिखेगा। एक काम करते हैं, इसको x² लिख देते हैं, इसको x²/2 लिख देते हैं, एगो x dx को दे देते हैं x dx। दोस्त ध्यान से देखिएगा, x dx के बदले और x² के बदले हम 2t रख सकते हैं, x dx के बदले हम dt रख सकते हैं, और इसके बदले x²/2 के बदले t रख सकते हैं। तो कर देंगे सवाल को चेंज, क्या करेंगे, सवाल को चेंज कर देंगे। यहाँ से हमें इसमें तो कुछ काम करना है नहीं, वो तो सेम रहेगा, हमें इधर की राइट हैंड में चेंज करना है, तो चेंज कर देंगे सवाल को। तो क्या करेंगे, सवाल को चेंज करते वक्त पहले कलर चेंज कर ले, ये हो जाएगा 1/y e के पावर x²/2, इसमें कोई चेंज होना नहीं है, इसमें आ जाएगा आपका x² के बदले हम डाल देंगे 2t और इसके बदले डाल देंगे e के पावर t, ये हो जाएगा आपका dt, ठीक है। यही तो करना था दोस्त। यहाँ तक करने के बाद ये हो जाएगा दिस इम्प्लाई, अब आ जाएगा एक नया सवाल और बहुत ही आसान, e के पावर x²/2, ये आपका कुछ ऐसा बन जाएगा दोस्त, एकदम क्लियर सा। कैसा होगा देखिए, माइनस इधर और ये हो जाएगा आपका 2 बाहर कर दीजिए, क्या बनेगा t e के पावर t dt। और ये देखते ही पता चल गया क्या, ये सवाल तो अभी हम किए x e के पावर x, अभी तो बताए थे इसका, और सोल्यूशन हम लोग को इसका याद भी होगा, बाई पार्ट से कर लेंगे। अब यहाँ से दोस्त ऐसा नहीं है, देखो पहले सब्स्टिट्यूशन लगाए फिर बाई पार्ट लगेगा, लेकिन हमको इसका आंसर भी पता है क्या होता है दोस्त। अच्छा +c लिखना हम लोग छोड़ दिए, +c आंसर आएगा, वैसे बाद में हम लास्ट में लगा लेंगे +c, हमारा +c। तो यहाँ से दोस्त क्या हो जाएगा, ये 1/y e के पावर x² बराबर -2। हम जानते हैं इसका आंसर क्या होगा, e के पावर t इंटू का t माइनस का 1 +c। ये आप बाई पार्ट से कर सकते हो, यहाँ से आपको आसान सा एकदम x e के पावर x वाला फॉर्मूला से फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन एक लाइन में आप कर लोगे आराम से। और आई थिंक मुझे याद है इसकी आंसर ये e के पावर t इंटू t माइनस 1 +c आता है। एक बार आप रीचेक कर सकते हो इस चीज़ को, बाकी आपको ये आता है, हमें याद है शायद आंसर ये है ना। तो e के पावर t इंटू t माइनस 1, ठीक है, +c। अब दोस्त यहाँ से क्या कर लेंगे, हम लोग ये यूज कर लेते हैं। अब यहाँ से t का मान पुट कर दिए, t का मान क्या माने थे x²/2, तो ये हो जाएगा 1/y e के पावर x²/2 इज इक्वल टू -2 e के पावर x²/2 है ना, इंटू x²/2, t का मान है -1 +c। दोस्त ध्यान से देखिए, ये हमारे पास क्या आ गया +c, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आया एग्जैक्टली। आप चाहो तो इसको इधर ले आओ और एक आराम से एक इक्वेशन लिखो। ये इक्वेशन में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 1/y या y इनवर्स e के पावर x²/2 +2 इंटू का e के पावर x²/2 इंटू का क्या है x²/2 -1 है ना, इज इक्वल टू c। ठीक है दोस्त, तो आप चाहो तो ऐसे आंसर लिख सकते हो, ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करते हैं। क्लियर, कुछ प्रॉब्लम आपको दे देते हैं ताकि आप लोग भी प्रैक्टिस कर लो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और क्या कहते हैं रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे। ठीक है, तो चलिए कुछ प्रॉब्लम दे देते हैं आपको। ये है आपके पास कुछ, ये आप ही अभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देते हैं। पहले क्या देते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एलडीई पे प्रॉब्लम देते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे एक प्रॉब्लम आपको करना है, dx/dy, अभी उल्टा वाला एक दे देते हैं, इंटू कॉट y इंटू एक्स इज इक्वल टू y। ठीक है, y अपॉन लॉन साइन y। ये आपको करना है एक प्रॉब्लम, और दो प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम और ले लीजिए, इस पे x + 2y³ इंटू dy/dx
इज इक्वल टू वाई, है ना। ये आपको दो प्रॉब्लम है, आपको देखना है एलडीपी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर, जिसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब चलिए दो प्रॉब्लम, अब एक आप बर्नौली इक्वेशन पर लिख लीजिए, है ना, यानी रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी क्वेश्चन आपको दे रहे हैं आप कुछ रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन RLD, है ना, RLD पे कुछ प्रॉब्लम ले लीजिए जो आपको करने हैं। एक प्रॉब्लम तो हम लोग करके देखे ही थे, उसके बावजूद आप अब प्रॉब्लम ले लीजिए। ये आपके पास है y, है ना, आपके पास पहला प्रॉब्लम है y साइन x dy/dx, है ना, इज इक्वल टू cos x साइन x माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, इसको आप ले लीजिए। और इसके अलावा एक प्रॉब्लम और आप लिखिए इस पे बेस्ट, वो प्रॉब्लम ये है, दूसरा नंबर प्रॉब्लम dy/dx इज इक्वल टू e के पावर x माइनस वाई इंटू ई के पावर x माइनस ई के पावर y, ठीक है। एक प्रॉब्लम और चिपका दे क्या, एक प्रॉब्लम और ले लीजिए। तीसरा नंबर प्रॉब्लम है x dy/dx प्लस y ln y इज इक्वल टू x ई के पावर x इंटू वाई, ठीक है। ये आप तीन प्रॉब्लम है, आप इन सारे प्रॉब्लम्स को डन कर लीजिए। आपका लगभग यहाँ तक कि जितने भी प्रॉब्लम आपको करवा दिए सफिशिएंट है। और आप अपने बुक्स से जो भी करना है, जहाँ से जो भी बुक्स आप बनाते हो, जो भी प्रकाशन की हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपकी कॉन्सेप्ट सारी क्लियर होनी चाहिए। बाकी आप जो भी ट्राई करना चाहते हो आप ट्राई करोगे, प्लस में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर देखोगे। तो ये आपका अभी तक यहाँ तक हम लोग का ये 6 टॉपिक्स अभी तक कंप्लीट हो गया है ना। अभी तक हम लोग जो मामला कंप्लीट कर दिए हैं, वो क्या क्या कंप्लीट कर दिए अभी तक हम लोग, भाई है किधर तू, हो हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब बच गया है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एक, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं कि क्या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, उसको सॉल्व करने की क्या प्रोसीजर होता है। तब तक बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।